दोबारा शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ हाथ कर दिया, क्योंकि इस वक्त जो मैं वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इस वक्त तक पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है, पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च था, जो फाइनल कॉल थी, वो खत्म हो चुकी है। और वो ऐसे खत्म हुई कि जैसे शुरू होने से पहले ही एक चीज खत्म हो गई। बल्कि अभी तो धरना था, वो तो पहुंचा भी नहीं था अपने मुकाम तक पूरे तरीके से, और उससे पहले ही इस लॉन्ग मार्च की धज्जियां उड़ा दी गई। जितने भी तज्जियाकार एनालिस्ट लॉन्ग मार्च के बारे में बात कर रहे थे पिछले 2 दिनों से, तो सबको यूं लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस दफा अलग है और कुछ नया होने जा रहा है, कुछ इंटेंस होने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी थी, जो हाइप थी, वो बहुत ज्यादा थी। और बुशरा बीबी जब इसको खुद लीड करने आ गई, तो उसके बाद तो इस लॉन्ग मार्च की जो एक परसेप्शन थी वो चेंज हो गई कि अब शायद ये कुछ लेकर ही जाएंगे और इमरान खान की रिहाई अब होने वाली है। और बात तो बल्कि ये चल रही थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं, लेकिन मुज़ाकरात क्या शुरू होने थे, नेगोशिएशंस क्या शुरू होनी थी, उससे पहले ही पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च था, ये जो 20, 25, 28 हजार लोग थे, ये ऐसे खत्म हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आई। डिटेल्स आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देते हैं कि तकरीबन 9 बजे मोहसिन नकवी साहब का बयान आया कि हम अब पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ठीक 10, साढ़े 10 के अराउंड जब डी चौक और उसके जो आसपास के इलाके हैं उनमें लाइट्स ऑफ की गई, तो उसका मतलब यही था कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। और इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त तक यही था कि एक ग्रैंड ऑपरेशन आईजी इस्लामाबाद करने जा रहे हैं। तो जैसे ही 10, साढ़े 10 बजे लाइट्स ऑफ हुई, तो पुलिस, एफसी, रेंजर्स, इन सब ने मिलकर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके नतीजे में उन्होंने डी चौक जहां जहां तक पीटीआई के लोग आ चुके थे वहां से उनको क्लियर करना शुरू किया, वहां से उनको पीछे धकेलना शुरू किया। और कुछ उससे पहले एक खास बात उन्होंने ये की कि उन्होंने तमाम मार्केट्स, तमाम होटल्स और तमाम जितनी चीजें थी 6 किलोमीटर के रेडियस पर डी चौक के, वो तमाम बंद कर दी, ताकि अगर कोई पीटीआई का जो बंदा है या प्रोटेस्टर है वो कहीं भाग कर जाता भी है तो कहीं उसको छुपने की जगह ना मिले, वो सड़कों पर ही रहे। तो जैसे जैसे वो क्लियर करते गए, और जाहिर है मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि अगर पुलिस चाहे तो 5 मिनट में ये पूरा इलाका साफ कर सकती है, जो कि अब उन्होंने किया भी, क्योंकि उसमें आंसू गैस, लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग, ये तमाम तरीके जो पुलिस के पास होते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। और उसका नतीजा ये निकला कि 45 मिनट में तकरीबन वो पूरा इलाका जो है वो खाली हो गया। जो कंटेनर्स हटाए थे पीटीआई ने वो वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली जो बुशरा बीबी कहती थी कि मैं इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी डी चौक से, वो सबसे पहले फरार हुई केपीके की तरफ। अपने वर्कर्स को मरता हुआ छोड़कर बुशरा बीबी सेफ पैसेज लेकर केपीके की तरफ रवाना हुई, और उनके पीछे पीछे अली अमीन गंडापुर, जिनकी एक तारीख है, हिस्ट्री है कि जब जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है वो पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं और नजर ही नहीं आते किसी को। तो ये है इस वक्त सिचुएशन के अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस वक्त मफरून हैं। और रात के तकरीबन 1:15, 1:30 बजे मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके नतीजे में ऐसा लगा कि एकदम काया ही पलट गई। और ये पूरा जो ताम झाम, ये पूरी जो एक चीज थी 2 दिन से चली आ रही थी, इसको खत्म करने में उनको शायद मेरा ख्याल है 1.5 घंटा लगा है, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। तो मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि जी अब हम कंटेनर्स भी हटा रहे हैं, मोटरवेज खोल रहे हैं, इंटरनेट खुल जाएंगे, कल से जो है वो स्कूल्स भी खुल जाएंगे। इतनी आसानी से अगर इस चीज को खत्म किया जा सकता था तो सवाल ये है कि किया क्यों नहीं। तो वो जो पिछली वीडियो में था कि क्या ये स्क्रिप्टेड था या प्लान था कि उनको यहाँ तक आने देंगे, टी चौक तक आने देंगे, और जब वो थके हुए होंगे तो उसके बाद हम एक ऑपरेशन करेंगे जिसके नतीजे में उनको मौका ही ना मिले भागने का। एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, लेकिन सवाल ये है क्या ये थोड़ी देर में हुआ, क्या इनको अटक पुल या उससे पहले रोक नहीं देना चाहिए था। एक और जो थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वक्त चल रही है और जो कि थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी है, क्योंकि मीडिया नहीं था, कवरेज नहीं थी इस ऑपरेशन के दौरान। इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले मीडिया को कहा गया था कि आप सब यहाँ से चले जाएं, बल्कि जियो की और समा की जितने टीवी चैनल्स की बिल्डिंग्स हैं वो तक खाली करवा ली गई थी, और उन सबको कहा गया था कि कोई कवरेज नहीं होगी, आप सब दूर चले जाएं। तो उसके नतीजे में ये सवालात, ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं
कि ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट किया गया। कुछ इतलात पीटीआई की तरफ से तो ये है कि उनके जो वर्कर्स हैं उनको स्ट्रेट फायर्स भी मारे गए हैं, और जाहिर है इसको ऑथेंटिकेट करने की कोई सोर्स है नहीं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी एक सिचुएशन है कि हमें नहीं पता कि इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ये एक सवाल है। लेकिन अब आगे होने क्या जा रहा है, जो मैंने शुरू में कहा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को मरवा दिया, वो इस तरह से कि इमरान खान क्योंकि एक पॉलिटिशियन थे, वो ये अंडरस्टैंड कर रहे थे कि अगर डी चौक में हम आए तो हमें धकेल के पीछे कर दिया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा, तो ये लॉन्ग मार्च की जो ड्यूरेशन है, लाइफ है, वो छोटी हो जाएगी। अगर वो जैसे हुकूमत ने ऑफर की थी संजाने की, वो वहां पर बैठते तो वहां पर थोड़ी सी जो लाइफ है वो बढ़ जाती, और उसका फायदा जाहिर है पीटीआई को होना था कि एक विजिबिलिटी होती कि वो धरना दे रहे हैं और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा था। और दूसरा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि इमरान खान ने बेलारूस का जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं उनके लिए भी ये कहा कि हम ये विजुअल्स नहीं देना चाहते उनको कि हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो डी चौक नहीं, हम संजरानी में ही अपना धरना देंगे। लेकिन बुशरा बीबी असल में वो इंडिविजुअल थी, क्योंकि बुशरा बीबी एक तरफ थी और पूरी पीटीआई एक तरफ थी, और इमरान खान भी एक, कि बुशरा बीबी का ये डिसीजन था कि हम डी चौक जाएंगे और डी चौक में हम बैठेंगे, जिसका नतीजा आप सब ने देख लिया है। दूसरी चीज जो बुशरा बीबी ने अब इमरान खान के लिए क्रिएट की है एक सिचुएशन, वो बड़ी ही टेंस है, वो बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले तक एक डर था, एक डिटेरेंस थी कि शायद पीटीआई लॉन्ग मार्च में क्या कर देगी। वो एक डर था गवर्नमेंट के अंदर के पता नहीं पीटीआई के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है कि वो पता नहीं कितना बड़ा धरना या कितना बड़ा लॉन्ग मार्च कर देंगे। लेकिन अब वो भी खत्म हो गया थैंक्स टू बुशरा बीबी। अब वो जो एक थोड़ा सा एक डर था, वो एक लिहाज था, वो भी खत्म हो गया। अब उनको गवर्नमेंट को पता है कि ये इतने ही जोगे हैं कि इनको सिर्फ 1-1.5 घंटे में हम सफाया इनका कर सकते हैं। तो अब कोई डर पीटीआई का नहीं है। वो स्ट्रीट पावर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। अब उसके नतीजे में होगा ये कि मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है, जो फैज हमीद का एक होना है और जिसमें इमरान खान इन्वॉल्व है, वो मेरे ख्याल में अब शुरू हो जाएगा। इमरान खान के साथ अभी तक जो थोड़े बहुत मुज़ाकरात हो भी रहे थे, अब वो भी नहीं होंगे। और अब खास तौर पर इमरान खान के लिए एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन बनने जा रही है। मिलिट्री कोर्ट में एक ट्रायल है, उसके बाद उनके दीगर जो केसेस हैं और इस लॉन्ग मार्च के जो केसेस हैं वो भी अब सामने आएंगे और उसमें भी इमरान खान को धर लिया जाएगा। तो अब वो जो थोड़ा सा एक 0.001% चांस था इमरान खान के निकलने का, वो खत्म हो चुका है। और अब पीटीआई के लिए आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कोई वे फॉरवर्ड जो है वो पीटीआई के लिए आगे नहीं है। मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।